10 मिनट 50 खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में चुनाव को लेकर मायावती एक के बाद एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। लखनऊ में आज मायावती ने 100 नए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। कुल मिलाकर अब तक 300 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है और आज जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 27 मुस्लिम और 22 दलित उम्मीदवार शामिल हैं। इसी के साथ मायावती के घोषित उम्मीदवारों की संख्या 300 तक पहुंच गई है, जिसमें कुल 86 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, जबकि 66 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। उम्मीद यही की जा रही थी कि मायावती इस बार मुस्लिम को टिकट देने के मामले में पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी। पिछली बार 403 सीटों पर मायावती ने 86 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि इस बार 300 की लिस्ट में ही वो आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। अभी 103 उम्मीदवारों की लिस्ट आना बाकी है। तो अब से कुछ ही देर पहले मायावती ने अपने उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें तीसरी लिस्ट की घोषणा की। 100 और उम्मीदवार उन्होंने अब घोषित कर दिए हैं। कुल मिलाकर 300 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है, पिछली बार के चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा है। आपको दिखा देते हैं कि कुल कितने उम्मीदवार इस बार मुस्लिम है। 86 उम्मीदवार मुस्लिम है, जबकि 66 उम्मीदवार दलित हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार की संख्या 148 है। 300 उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की गई है उसका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी 103 उम्मीदवार और बाकी हैं, जिनकी लिस्ट आगे जाकर मायावती जारी करेंगी। लेकिन इस 300 उम्मीदवारों की लिस्ट में जो मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या है वो पिछली बार की लिस्ट से ज्यादा है। बीएसपी के अब तक कुल 300 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं और उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा जगह दी जाएगी और ऐसा ही किया है मायावती ने। तो यूपी को लेकर मायावती के अलावा बाकी पार्टियां भी कमर कस चुकी हैं। दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है। वहीं लखनऊ में मायावती ने अपने उम्मीदवारों की क्लास ली है, जहां 100 नए उम्मीदवारों का ऐलान भी उन्होंने किया। इसके अलावा बटनी की कगार पर खड़ी समाजवादी पार्टी भी दोनों गुट आगे की रणनीति पर चर्चा करने में लगे हुए हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका लगा है, जिनका नाम पार्टी की चुनाव समिति की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने जनसंख्या को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। तो आज बैठक के दौरान मायावती ने 100 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसी के साथ बीएसपी के 300 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है और इस दौरान मायावती विरोधियों पर भी निशाना साधने से नहीं चुकी है। कि बीजेपी द्वारा अपनी इन सब कमियों की डर से तो प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी, खासकर उनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी के बारे में एवं बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अभी तक काफी परेशान हालत में चल रही जनता के बारे में भी जानकारी देने के लिए वर्तमान में सपा परिवार की चल रही आपसी कलह व इनकी सरकार के खासकर कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश में शुरू से चल रहे जंगल राज व विकास के मामले में भी क्षेत्रवाद व एक विशेष समुदाय को लेकर किए गए इनके पक्षपात कार्यों के बारे में भी जानकारी देने के साथ साथ